हर हर महादेव। भक्तों, आज की जो कथा है वह भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन माह के इस पावन उपलक्ष्य में आपको जो कथा सुनने को मिलने वाली है उससे आपके हर मनोरथ पूरे होंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य चाहे, वह पुरुष हो या औरत, भगवान शिव की इस कथा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कथा को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। कथा का प्रारंभ करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा ना करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। यह देख महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनकों से उसे धीरे से मारा, गाय वहीं मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर सको तो गंगा जी को यहां लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप इन्हें माफ कर दें और हमेशा के लिए यहां विराजमान हो जाए। इसके बाद भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहां अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। भक्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के इस धरती पर कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से आज हमने भगवान भोलेनाथ जी के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। ऐसे ही बाकी ज्योतिर्लिंगों के पक्ष में भी बहुत ही सुंदर और रोचक कथाएं हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सुनेंगे और जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ के ये सभी ज्योतिर्लिंग कहां से उत्पन्न होते हैं। सभी ज्योतिर्लिंग की कथा का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान भोलेनाथ की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सावन के इस पावन माह में आपको हर तरह की खुशियां मिलें। धन्यवाद।